कोई इब्लीस को बलि दे रहा हो ना, अल्लाह उसको अपने घर नहीं बुला सकता। इसके बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जिंदा थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनका शो होता था आलिम ऑनलाइन शुरू में ना, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया था उन्होंने वहाँ उस शो में ना एक कॉलर की कॉल थी। वो क्या था कि एक औरत गई, उन्हें खाना कबा नजर नहीं आया था। बहुत मशहूर ये बहुत मशहूर। हाँ जी। अब यहीं से आप अंदाजा कर ले कि वो सिर्फ मुर्दे के मुंह में तावीज़ रखती थी, मुर्दे के मुंह में तावीज़ रखती थी कि तावीज़ कब्र में दफन हो जाए किसी तरीके से। ये काम करती थी वो। हालांकि गुस्ल देने का सवाब रवायात में पता है क्या है? मुर्दे को गुस्ल देने का सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। ओहद पहाड़ के बराबर मुर्दे को गुस्ल और कफन पहनाने का सवाब है। वो इतना बड़ा सवाब अपना इस गलती से गवा देती थी। फिर जहाँ बात कर रहे हैं आप इंसानी बलि की, इंसानी बलि छोटी चीज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कह दिया एक इंसान का ना हक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर हो गया एक कत्ल। उससे शैतान कितना खुश होता होगा। वो शैतान इतना खबीस जिसने अल्लाह की जिद में पानी पे तख्त लगाया। अर्श पे अल्लाह का जो तख्त है ना वो पानी पे है। काबा कोसैन जहाँ पे अर्श पे जो अल्लाह की जो कुर्सी है ना वो पानी के ऊपर मौजूद है। उसी जिद में इब्लीस ज़मीन पे पानी पे अपना तख्त लगाता है रात को। रूए ज़मीन से तमाम जिन्नात शयातीन उसकी बारगाह में उसकी खिदमत में हाज़री देने आते हैं। बाबा जी आज यह कीता है। सबसे ज़्यादा खुश होता है जहाँ मियाँ बीवी में तलाक या अलहदगी कराई, इख्तलाफ करा दिया, स्कैंडल था मियाँ बीवी का, बाहर कोई कुछ भी था, वट कोई भी वजह बनी, जुदाई करवा दी। वो उसका सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। ये शैतान वही काम करता है जो सारे अल्लाह ने हलाल करार दिया अपनी जिद में वो अपने लिए करवाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसानों की बलियाँ चढ़ाई गई हों तो बेड़ा गर्क होगा, खुड्डे लैन लगे उन पंजाबी में जो कहते हैं, पल्ले की रह गया, कुछ बचा निशान इबरत बन के रह गए। ठीक है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बेबुनियाद है, समझ में नहीं ना आती बात। कोई लॉजिक उसकी दलील होनी चाहिए ना। देखें आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक नकली दलील एक अकली दलील। कोई रिटर्न में आपको रेफरेंस कोड करूँ, एक कोई मैं लॉजिकल बात करूँ, फिर आप कहेंगे हाँ फ़ारूक भाई आपने बात ठीक की है, मैंने मान ली। वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ इमोशनली बात करने से तो नहीं ना बात चलती होती है। आपको इसकी दलील पेश करें, कोई अथेंटिक बताएं। और ये बीबी ये इस मुकाम पे खातून अव्वल बनने से पहले जिन साहब की ये पहले बीवी थी, आप देखें ये लाहौर में बड़ी फेमस थी, बड़ी एलीट क्लास थी, इनके पास आती जाती थी। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले, इनके हस्बैंड के वज़ीर खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले ये लोग पाकपतन शरीफ गए थे। पाकपतन शरीफ जाके ना इस बीबी ने गुलाब के फूलों से फर्श बनवाया था और वहाँ पे इन दोनों मियाँ बीबी ने ना सजदा किया था, ताज़ीमी सजदा, जिस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था मीडिया पे कि जी शिरक किया, सजदा किया। मैंने जब वो वीडियो